नमस्कार प्रणाम जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीएसआई का जो एग्जामिनेशन होने वाला है फ्रेंड्स, उसके घटनाचक्र के बुक से सामान्य हिंदी को डिस्कस किया जाएगा फ्रेंड्स। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कैसे करना है उसके बारे में फ्रेंड्स। ये क्लास नंबर 16 है फ्रेंड्स। इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई है। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा फ्रेंड्स। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पे। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या है फ्रेंड्स, शुद्ध अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कैसे करना है। पहले इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं उसके बारे में, फिर उसके बाद आगे की प्रोसेस करेंगे। क्या है, मानव समाज अपनी संप्रेषण शक्ति भाषा के कारण ही विशिष्ट बना हुआ है। भाषा जितनी सरल हो उतनी अच्छी मानी जाती है। सरल भाषा द्वारा भावों को अभिव्यक्त करना ही एक कला है। भाषा के तहत वाक्य वह पद समूह होता है जो मनुष्य के विचारों को पूर्णतः प्रकट करता है, अतः इसकी शुद्धता विशेष मायने रखती है। त्रुटियां कई प्रकार से वाक्यों में समाहित होती हैं, जैसे संज्ञा संबंधी, लिंग, वचन और कारक सहित, सर्वनाम संबंधी, उत्तम, मध्यम तथा अन्य पुरुष सहित, विशेषण संबंधी, क्रिया तथा अव्यय संबंधी त्रुटियां आदि। इसको केंद्र में रख कर के आगे के खंडों में परीक्षार्थियों की इस भाग संबंधी समस्या के निवारण का प्रयास किया गया है। इस खंड में सभी स्तर की अशुद्धियों तथा व्याकरण संबंधी, क्रम संबंधी, लिंग, वचन, कारक, काल एवं वर्तनी संबंधी दोषों वाले प्रश्नों को शामिल किया गया है। संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ क्या है? अशुद्ध वाक्य। महात्मा गांधी के संदेशों से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। नेक्स्ट क्या है, शुद्ध वाक्य के बारे में बात करते हैं। तो महात्मा गांधी के संदेशों से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। अशुद्ध वाक्य क्या है? मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। शुद्ध वाक्य क्या है? मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा। रविवार के दिन मिलूंगा तो ये गलत है, यहाँ पे रविवार को मिलूंगा ये सही है। अशुद्ध वाक्य क्या है? अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया है, तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा? विंध्याचल तो पर्वत का नाम है, ये है तो इसके साथ पर्वत नहीं लगाएंगे। शुद्ध अब विंध्याचल हरा भरा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स, अशुद्ध वाक्य में क्या है? तुम 20 तारीख के दिन कहाँ रहोगे। शुद्ध वाक्य क्या है? तुम 20 तारीख को कहाँ रहोगे, ये होगा शुद्ध। अशुद्ध वाक्य क्या है? तो भारत गुलामी की दासता से मुक्त हुआ। शुद्ध वाक्य क्या है? भारत गुलामी दासता से मुक्त हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अशुद्ध वाक्य क्या है? प्रातः काल के समय घूमना चाहिए। शुद्ध वाक्य क्या होगा? प्रातः काल घूमना चाहिए। अशुद्ध वाक्य क्या है? तुम गीता की पुस्तक पढ़ो। शुद्ध वाक्य क्या है? तुम गीता पढ़ो। अशुद्ध वाक्य क्या है? तो प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? प्रेम करना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। नोक नहीं, तलवार की धार। नेक्स्ट क्या? अशुद्ध वाक्य क्या है? तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया। अशुद्ध है, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अशुद्ध वाक्य क्या है? तो वर्षाकालीन दिनों में कीचड़ हो जाता है। तो यहाँ शुद्ध वाक्य है, तो वर्षा काल में, वर्षा के दिनों में कीचड़ हो जाता है। अशुद्ध वाक्य क्या है? तो उत्साह नामक शीर्षक निबंध अच्छा है। शुद्ध वाक्य क्या है? तो उत्साह शीर्षक निबंध अच्छा है। अशुद्ध वाक्य के बारे में बात करते हैं। क्या है कि कल से अखबार में छपने की व्यवस्था का प्रबंध कर दें। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो कल से अखबार के छपने की व्यवस्था कर दें। अब ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों के बारे में बात करते हैं। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य में क्या? मैं तेरे को बता दूंगा। तो इसमें कौन सी अशुद्धि है? तेरे की जगह तुझे हो जाएगा, मैं तुझे बता दूंगा। अशुद्ध वाक्य क्या है? पिताजी ने मुझे कहा। पिताजी ने मुझे कहा, तो इसके लिए क्या शुद्ध वाक्य हो जाएगा? हाँ, पिताजी ने मुझसे कहा। पिताजी ने मुझसे कहा। नेक्स्ट क्या है, अशुद्ध वाक्य क्या है? उसने जल्दी घर जाना था। उसने जल्दी घर जाना था, तो इसमें शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? उसे जल्दी घर जाना था। नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य के बारे में बात करते हैं। यहाँ लोग
यह लोग कहाँ जा रहे हैं, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं। अशुद्ध वाक्य क्या है, दही में कौन पड़ा है, तो शुद्ध वाक्य का दही में क्या पड़ा है। अशुद्ध वाक्य के बारे में बात करते हैं। तुम्हारे में से कौन वहाँ जाएगा। शुद्ध वाक्य है तुम में से कौन वहाँ जाएगा, शुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, लीजिए प्याला भर दें। शुद्ध वाक्य है इसका, लाइए दीजिए आपका प्याला भर देता हूँ। अशुद्ध वाक्य के बारे में बात करते हैं। वह लोग जा रहे हैं। शुद्ध वाक्य है वे लोग जा रहे हैं। अशुद्ध वाक्य क्या है, उन्हें सब पता लग जाएगा। शुद्ध वाक्य है उनको सब पता लग जाएगा। अशुद्ध वाक्य है किसानों में रोष था इसलिए घेराव किया। अब इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, किसानों में रोष था इसलिए घेराव किए। अशुद्ध वाक्य वह स्कूटर जिसे मैंने कल खरीदा था वह आज बिक गया। तो इसका शुद्ध वाक्य वह स्कूटर आज बिक गया जिसे मैंने कल खरीदा था। अशुद्ध वाक्य के बारे में बात करते हैं। तो कमल यहाँ आया और बताया कि सब ठीक है। शुद्ध वाक्य है कमल यहाँ आया और उसने बताया कि सब ठीक है। अशुद्ध वाक्य क्या है, आप लोग अपनी रजाइयाँ ले लीजिए। शुद्ध वाक्य आप लोग अपनी अपनी रजाई ले लीजिए, अपनी अपनी रजाई ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स अशुद्ध वाक्य के बारे में। तो पहले आप लोग अपनी कविताएं सुनाइए। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, पहले आप लोग अपनी अपनी कविताएं सुनाइए। अशुद्ध वाक्य क्या है, तो मैंने क्या करना है, अशुद्ध। इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाता है, मुझे क्या करना है। अशुद्ध वाक्य क्या है, उसको तो समझ में नहीं आता। उसको तो समझ में आता नहीं। इसका शुद्ध वाक्य आ जाए तो उससे तो समझ में आता नहीं है। अशुद्ध वाक्य के बारे में बात करते हैं। इस विषय में मेरे विचार मैं पहले प्रकट कर चुका हूँ। शुद्ध वाक्य हो गया, इस विषय में अपने विचार मैं पहले प्रकट कर चुका हूँ। विशेषण संबंधी अशुद्ध के बारे में बात करते हैं। क्या है अशुद्ध वाक्य, भक्ति युग का काल स्वर्ण युग माना जाता है। शुद्ध वाक्य है भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है। अशुद्ध वाक्य है मौर्य कालीन समय में लोग सुखी थे। शुद्ध वाक्य है मौर्य काल में लोग सुखी थे। मौर्य काल में लोग सुखी थे। नेक्स्ट बात करते हैं अशुद्ध वाक्य के बारे में। रेशमी कढ़ाई के धागे उत्तम होते हैं। शुद्ध वाक्य है इसका, कढ़ाई के लिए रेशमी धागे उत्तम होते हैं। कढ़ाई के लिए रेशमी धागे उत्तम होते हैं। नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य क्या है, आकाश में दीर्घकाय बादल दिखाई दिया। शुद्ध वाक्य हो जाएगा आकाश में एक विशालकाय बादल दिखाई दिया। अशुद्ध वाक्य के बारे में बात करते हैं। तो दादाजी की बीमारी चिंतनीय है। शुद्ध वाक्य है दादाजी की बीमारी चिंताजनक है। अशुद्ध वाक्य क्या है, तो वह मुझसे भयभीत है। शुद्ध वाक्य है वह मुझसे भयभीत है। अधिकांश लोग, अशुद्ध का अधिकांश लोगों का यही विचार है। शुद्ध वाक्य है अधिकतर लोगों का यही विचार है। अशुद्ध वाक्य है मेरा और आपका घोर संबंध है। शुद्ध वाक्य है मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है। अशुद्ध वाक्य क्या है, तो प्रायः सभी लोग ऐसा सोचते हैं। शुद्ध वाक्य है प्रायः ऐसा सोचते हैं। अशुद्ध वाक्य खिलाड़ियों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। शुद्ध वाक्य खिलाड़ियों ने हिम्मत नहीं हारी। क्रिया संबंधी अशुद्धियों के बारे में बात करते हैं। क्या है अशुद्ध वाक्य, यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा गया है। शुद्ध वाक्य क्या है, यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण, यह ग्रंथ विद्वता से लिखा गया है। अशुद्ध वाक्य क्या है, खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया। शुद्ध वाक्य खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया। अशुद्ध वाक्य क्या है, यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है। शुद्ध वाक्य यहाँ अशोभनीय वातावरण है। अशुद्ध वाक्य उसने मेरा गाना और घर देखा है।
शुद्ध वाक्य क्या होगा? उसने मेरा गाना सुना और घर देखा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अशुद्ध वाक्य वह कमीज डालकर सो गया। शुद्ध वाक्य वह कमीज पहनकर सो गया। अशुद्ध वाक्य क्या है? मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। शुद्ध वाक्य मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। अशुद्ध वाक्य क्या है? शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों? शुद्ध वाक्य शिक्षा पाने में कंजूसी क्यों? नेक्स्ट क्या है? अशुद्ध वाक्य क्या है? वह गालियाँ निकलता रहा। शुद्ध वाक्य वह गालियाँ बकता रहा। अशुद्ध वाक्य क्या है? तुम्हें मेरी प्रतीक्षा देखनी चाहिए। शुद्ध वाक्य क्या है? तुम्हें मेरी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्या है? अशुद्ध वाक्य वह बालक जन्मते ही मर गया। शुद्ध वाक्य क्या है? वह बालक जन्म लेते ही मर गया। अशुद्ध वाक्य युग की मांग पर का यह बेड़ा कौन चबाता है। शुद्ध वाक्य है युग की मांग का यह बेड़ा कौन उठाता है। कारक संबंधी अशुद्धि के बारे में बात करते हैं। कर्ता कारक संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य क्या है? मैंने क्या करना है। शुद्ध वाक्य क्या है? मुझे क्या करना है। अशुद्ध वाक्य दानादार चाय का शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? दानेदार चाय हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? अशुद्ध वाक्य मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली। शुद्ध वाक्य को मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली। अशुद्ध वाक्य क्या है? ठेला वाले से सब्जी खरीदी। तो शुद्ध वाक्य इसका हो जाएगा क्या? ठेले वाले से सब्जी खरीदी। कर्म कारक संबंधी अशुद्धियाँ क्या है? अशुद्ध वाक्य इस पाठ को पढ़ो। शुद्ध वाक्य यह पाठ पढ़ो। अशुद्ध वाक्य है तुमको इस पाठ को पढ़ना है। शुद्ध वाक्य तुम्हें यह पाठ पढ़ना है। इसके अशुद्ध वाक्य क्या है? उसको तो समझ में आता नहीं। शुद्ध वाक्य उसे तो समझ में आता नहीं। अशुद्ध वाक्य वह रोज ऑफिस को जाता है। शुद्ध वाक्य वह रोज ऑफिस जाता है। इसके करण कारक संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध वाक्य वह बस के साथ ही यात्रा कर रहा है। शुद्ध वाक्य वह बस से यात्रा कर रहा है। अशुद्ध वाक्य बिहारी सतसई की हस्त से लिखित प्रति सुरक्षित है। शुद्ध वाक्य क्या है? बिहारी सतसई की हस्त से लिखित प्रति सुरक्षित है। अशुद्ध वाक्य कुएं में कौन पानी भर रहा है। शुद्ध वाक्य कुएं से कौन पानी भर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? संप्रदान कारक संबंधी अशुद्धियाँ क्या है? अशुद्ध वाक्य सीमा ने अपनी सहेली से के लिए उपहार दिया। शुद्ध वाक्य अगर सीमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया। अशुद्ध वाक्य पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई। शुद्ध वाक्य पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई। आपादान कारक संबंधी अशुद्धियों के बारे में बात करते हैं। तो अशुद्ध वाक्य उन सभी में मैं ही पहले पहुंचा। शुद्ध वाक्य क्या है? उन सभी में से मैं पहले ही पहुंचा। अशुद्ध वाक्य है वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है। तो क्या आ जाएगा? शुद्ध वाक्य वह शहर से कपड़ा ला करके बेचता है। लाकर बेचता है। संबंध कारक संबंधी अशुद्धियाँ क्या है? अशुद्ध वाक्य तुमका यहाँ क्या काम है। शुद्ध वाक्य क्या है? तुम्हारा यहाँ क्या काम है। अशुद्ध वाक्य क्या है? यह पानी का कुआं कैसे सूख गया। शुद्ध वाक्य यह कुआं कैसे सूख गया। नेक्स्ट क्या है? अशुद्ध वाक्य क्या है? अपना पराया की भावना। शुद्ध वाक्य अपने पराये की भावना। अशुद्ध वाक्य है यह विदेश का आदमी यहाँ कैसे आ गया। शुद्ध वाक्य यह विदेशी यहाँ कैसे आ गया। अशुद्ध वाक्य राधा का और कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। शुद्ध वाक्य राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्या है? अशुद्ध वाक्य अपने का यहाँ कोई जानकार नहीं है। शुद्ध वाक्य क्या है? मेरा यहाँ कोई जानकार नहीं। अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धि के बारे में बात करते हैं। अशुद्ध वाक्य लड़का शहर से अपने गांव में चला गया। शुद्ध वाक्य लड़का शहर से अपने गांव चला गया। अशुद्ध वाक्य के बारे में बात करते हैं। कुत्ते पहले गांव के बाहर भौंकते रहे फिर गांव चले गए। शुद्ध वाक्य क्या है? कुत्ते पहले
गांव के बाहर भौंकते रहे, फिर गांव में चले गए। अशुद्ध वाक्य क्या है? तो 12 बजने को 10 मिनट हैं। शुद्ध वाक्य 12 बजने में 10 मिनट हैं। नेक्स्ट क्या है अशुद्ध वाक्य? आज बजट के ऊपर बहस होगी, तो शुद्ध वाक्य होगा आज बजट पर बहस होगी। अशुद्ध वाक्य है हमने मिलकर के इसको विचार किया। शुद्ध वाक्य क्या है? हमने मिलकर इस पर विचार किया। अशुद्ध वाक्य क्या है? तो वह घर ही था पर मिलने नहीं आया। शुद्ध वाक्य क्या है? तो वह घर में ही था पर मिलने नहीं आया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बाल्टी के अंदर पानी है। शुद्ध वाक्य क्या है? तो बाल्टी में पानी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अशुद्ध वाक्य क्या है? इस इत्र के भीतर सुगंध है। शुद्ध वाक्य इत्र में सुगंध है। अशुद्ध वाक्य उसे शक मत करो। शुद्ध वाक्य उस पर शक मत करो। अशुद्ध वाक्य खेत पर क्या बोया है। शुद्ध वाक्य क्या है? खेत में क्या बोया है। वचन संबंधी अशुद्ध क्या है? अशुद्ध वाक्य मेरी घड़ी में अभी 3 बजा है। शुद्ध वाक्य मेरी घड़ी में अभी 3 बजे हैं। अशुद्ध वाक्य उसकी आँखों से आंसू बह रहा था। अशुद्ध वाक्य क्या है? उसकी आँखों से आंसू बह रहे थे। अशुद्ध वाक्य क्या है? तो हमारा संपर्क अनेक व्यक्तियों से नित्य होता है। शुद्ध वाक्य क्या है? हमारा संपर्क अनेक व्यक्तियों से नित्य होता है। अशुद्ध वाक्य क्या है? तो मैंने गुरु का दर्शन किया। शुद्ध वाक्य मैंने गुरु के दर्शन किए। नेक्स्ट क्या है? अशुद्ध वाक्य वहाँ सब श्रेणी के लोग उपस्थित हैं। शुद्ध वाक्य वहाँ सब श्रेणियों के लोग उपस्थित हैं। अशुद्ध वाक्य मुझे बहुत पुस्तकों को पढ़ता है। तो अशुद्ध वाक्य क्या है? मुझे बहुत पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं। कुछ लिंग संबंधी अशुद्धियाँ क्या है? अशुद्ध वाक्य बेटी पराए घर का धन होता है। शुद्ध वाक्य है बेटी पराए घर की धन होती है। अशुद्ध वाक्य क्या है? ताजमहल की सौंदर्य अनुपम है। शुद्ध वाक्य क्या है? ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। अशुद्ध वाक्य क्या है? हमारी प्रदेश की जनता शांत है। तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा हमारे प्रदेश की जनता शांत है। अशुद्ध वाक्य क्या है? तो राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थे। शुद्ध वाक्य क्या है? तो राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान बड़ी जीवंत कवि थी। शुद्ध वाक्य क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान बड़ी जीवंत कवित्री थी। अशुद्ध वाक्य क्या है? यह महिला बड़ी विद्वान है। शुद्ध वाक्य क्या है? यह महिला बहुत विदुषी है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के विभक्त रूपों का संबंधी अशुद्धियों के बारे में बात करते हैं। अशुद्ध वाक्य बिना अच्छा मेहनत वेतन के काम नहीं होगा। शुद्ध वाक्य क्या है? तो बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा। अशुद्ध वाक्य क्या है? भारत के भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। शुद्ध वाक्य भारत का एक भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। अशुद्ध वाक्य क्या है? तुम सबों ने मामला बिगाड़ दिया। तो इसका अशुद्ध वाक्य क्या होगा? तुम सब ने मामला बिगाड़ दिया। फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।